हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो हमने प्रेशर की बात की थी उस प्रेशर को मेजर कैसे करते हैं। जैसे लास्ट वीडियो में हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर की बात की। तो अगर मुझे किसी का प्रेशर मेजर करना होगा, फ्लूइड का प्रेशर मेजर करना है, तो वो प्रेशर कैसे मेजर करेंगे। तो यहाँ पे हम स्पेसिफिकली दो डिवाइस की बात करेंगे, एक तो बैरोमीटर, मर्क्यूरी बैरोमीटर, और दूसरा ओपन ट्यूब मैनोमीटर, राइट। तो यहाँ पे मर्क्यूरी बैरोमीटर जो होता है वो यूजुअली यूज होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए। तो हम एक काम करते हैं, पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम ओपन ट्यूब मैनोमीटर पे भी आएंगे। तो आपके मर्क्यूरी बैरोमीटर में देखो होता क्या है कि आप एक ऐसा ट्यूब लेते हो और ये ट्यूब एक्चुअली कैलिब्रेटेड होता है, मतलब इसमें जो है वो मार्किंग होती है जिससे आपको पता चल जाए कि इसमें हाइट, कितना हाइट तक लिक्विड है। तो हम क्या करते हैं, ऐसा एक ट्यूब लेते हैं ग्लास का और उसमें पूरी तरह से मर्क्यूरी भर देते हैं ऊपर तक। तो अगर किसी ट्यूब में आप पूरी तरह से मर्क्यूरी ऊपर तक भर दोगे तो इसका मतलब उसके अंदर का एयर सारा बाहर आ चुका है। और इसको हम क्या करते हैं, इस पूरे की पूरे ट्यूब को एक ऐसा ट्रफ लेते हैं, जैसे समझ लो एक बर्तन लिया, ट्रे लिया, और उसमें भी ऑलरेडी लिक्विड भरा हुआ है और ये भी मर्क्यूरी है। तो हमने उसमें भी आपका मर्क्यूरी भर के रखा हुआ था और इस भरे हुए मर्क्यूरी की ट्यूब को उठाकर ले जाते हैं और ऐसे इसके अंदर डाल देते हैं, डुबो देते हैं, राइट, और फिर छोड़ देते हैं। अब बाहर का कितना प्रेशर है, बाहर का कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस मर्क्यूरी पे लग रहा है, इस पर डिपेंड करता है इस लिक्विड का या इस मर्क्यूरी का इस ट्यूब के अंदर हाइट। तो ये जो हाइट है नीचे या ऊपर होता है, इस बात पे ये डिपेंड करता है कि बाहर का आपका प्रेशर क्या है। जैसे मान लो बाहर का प्रेशर ज्यादा है, तो जब ज्यादा इसको दबाया जाता है तो ये लिक्विड कॉलम अंदर का राइज कर जाता है, ऊपर चला जाता है। अगर प्रेशर कम हो जाए तो ये लिक्विड कॉलम धीरे धीरे नीचे गिरने लग जाता है। तो जितना ज्यादा हाइट होगा इस मर्क्यूरी के कॉलम का, उतना ही ज्यादा प्रेशर होगा। अगर ये कम हो जाता है मर्क्यूरी कॉलम का हाइट, इसका मतलब प्रेशर बाहर का कम हो रहा है। अब इससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर कैसे करें, इसके लिए हमको ये पता होना चाहिए कि मर्क्यूरी का डेंसिटी क्या है, और ये हम जानते हैं मर्क्यूरी का डेंसिटी क्या होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे पता चलेगा इससे, देखो मान लो यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है वो PO है। PO इज योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो बाहर से एग्जर्ट हो रहा है इस लिक्विड कॉलम के सरफेस पे या इस मर्क्यूरी के सरफेस पे। अब हम लोग ने देखा था कि आपका जो प्रेशर है वो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम होता है लिक्विड कॉलम में, इसकी कई बार हम बात कर चुके हैं। तो अगर ये सरफेस का पूरा लेवल देखोगे तो यहाँ पे एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पे हर पॉइंट पे आपका प्रेशर सेम होगा। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो इसके अंदर इस पॉइंट पे भी सेम प्रेशर होगा। अच्छा, इस पॉइंट पे प्रेशर हमको पता है इट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर PO। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल ही प्रेशर होगा। तो इस पॉइंट पे जो भी प्रेशर है मान लो P है, और ये प्रेशर क्यों आ रहा है बताओ, लिक्विड कॉलम की वजह से या फिर मर्क्यूरी के कॉलम की वजह से। याद रहे यहाँ पे एक्चुअली में जो खाली जगह होता है वो पूरा वैक्यूम होता है, क्योंकि आपने एयर पूरी तरह से बाहर निकाल दिया होता है। तो एक दो मर्क्यूरी के एटम से मर्क्यूरी के जो पार्टिकल्स होंगे वो यहाँ पे जरूर हो सकते हैं, पर वो इतना कम होता है कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप समझ लो ऑलमोस्ट ये पूरा वैक्यूम ही होता है। तो ये जो पूरा लिक्विड कॉलम है, ये इस पर जो भी प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो गेज प्रेशर होगा, और वो प्रेशर जो होगा वो हमको पता है गेज प्रेशर क्या होता है, रो GH, जहां पे रो मर्क्यूरी का डेंसिटी है, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और H जितना हाइट है इस मर्क्यूरी कॉलम का। ओके, एंड ये प्रेशर हम जानते हैं कि यहाँ पे जितना प्रेशर होगा उतना ही प्रेशर यहाँ पे भी होगा, क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे इक्विलिब्रियम में प्रेशर सेम होता है। अगर नहीं है, जैसे मान लो यहाँ का प्रेशर ज्यादा हो गया और यहाँ का प्रेशर कम हो गया, तो फिर आपका मर्क्यूरी यहां से यहां फ्लो कर जाएगा, बिकॉज फ्लूइड हमेशा हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर फ्लो होता है, और तब तक फ्लो होगा जब तक अगेन दोनों का प्रेशर एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम ना हो जाए। तो जब ये रुका हुआ होगा तो ही हम ये मेजरमेंट लेंगे। अगर ये रुका हुआ है तो ये क्लियर है, इक्विलिब्रियम में है और इस लेवल पे प्रेशर सेम होगा। तो यहाँ पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर ड्यू टू मर्क्यूरी कॉलम, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे होने की वजह से P0 विल बी इक्वल टू P, और क्योंकि P का वैल्यू रो GH है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का भी वैल्यू रो GH होगा।
अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, गेज प्रेशर मेजर कर रहे हैं इस मर्क्यूरी कॉलम का। तो एक्चुअली में वही आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले से हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। अब अगर आप इसको मेजर करोगे तो आपको देखो डेंसिटी जो होता है मर्क्यूरी का वो होता है 13600 किलोमीटर 13600 केजी पर मीटर क्यूब। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको पता है 9.8 होता है। और हाइट जब ये मेजर किया गया इस पूरे बैरोमीटर को जब सी लेवल पे लेके जाया गया, सी लेवल आप समझ रहे हो ना, जैसे समंदर है, समंदर का जो लेवल है उस लेवल पे जब इस मर्क्यूरी बैरोमीटर को ले जाया गया तो वहां पे हाइट इसके अंदर का देखा गया मर्क्यूरी कॉलम का 76 सेंटीमीटर, या फिर आप बोल सकते हो 760 मिलीमीटर, या फिर इसको आप बोल सकते हो 76 इंटू 10⁻² मीटर। अब जो भी यूनिट आपको यूज करना हो, तो हम यहाँ पे सारा ऐसा यूनिट यूज कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 76 इंटू 10⁻² मीटर यूज करेंगे। जब इस वैल्यू को कैलकुलेट किया गया तो ये वैल्यू आया 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसको आप पास्कल भी बोल सकते हो, जो भी यूनिट आपको बेटर लगे। पास्कल का मतलब ही होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इतना आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर आया जब सी लेवल पे इसको चेक किया गया। तो ठीक है, अब देखो अगर आप सी लेवल से ऊपर उठते हो, अब आप कॉलम में ऊपर जा रहे हो, जैसे हमको पता है कि फ्लूइड में अगर सपोज करो कहीं फ्लूइड पड़ा हुआ है और अगर आप ऊपर जाओगे तो प्रेशर कम होने लगता है, तो बिकॉज आपका डेप्थ जो है वो कम होने लगता है। और जैसे जैसे आप अंदर घुसते हो, ये लास्ट वीडियो में हमने देखा था, जैसे जैसे आप सरफेस के अंदर घुसते हो, लिक्विड के अंदर घुसते हो, तो आपका प्रेशर इंक्रीज होने लगता है। तो आप अगर सपोज करो सरफेस पे हो सी लेवल पे, तो उस पर यहाँ पे कुछ इतना प्रेशर आएगा। अगर आप यहां से ऊपर उठते हो तो ऑब्वियसली बात है कि आप एयर कॉलम के सरफेस की ओर जा रहे हो। आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों आता है? क्योंकि ये अर्थ है और अर्थ पे ऊपर तक आपका एयर कॉलम पड़ा हुआ है। तो मान लो यहां तक एयर कॉलम पड़ा हुआ है, तो आप अगर एकदम अंदर हो सी लेवल पे तो यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। अंदर घुसोगे, अब यहाँ पे ऊपर जाओगे तो आपका डेप्थ देखो कम होने लगेगा, तो धीरे धीरे प्रेशर कम होने लगता है। और आप अगर सपोज करो एटमॉस्फेयर को पार कर गए या एटमॉस्फेयर के टॉप पे पहुंच गए, तो वहां पे प्रेशर लगभग 0 हो जाएगा, बिकॉज उसके ऊपर एटमॉस्फेयर है ही नहीं। अब जैसे जैसे अंदर सरफेस अर्थ की ओर आओगे वैसे वैसे प्रेशर इंक्रीज होने लगता है। तो जब आप मान लो किसी पहाड़ पे चढ़ गए, बहुत ऊंचा पहाड़ है, वहां पे चढ़ गए इस बैरोमीटर को ले जाकर, तो ऑब्वियस बात है जैसे जैसे ऊपर जाओगे इसका प्रेशर जो है वो कम होने लगता है। हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि एयर का जो डेंसिटी है वो हर जगह पे सेम है। इनफैक्ट एयर का डेंसिटी भी कम होने लगता है, जिसके वजह से प्रेशर और कम होने लगता है, राइट। तो अल्टीमेटली रिजल्ट तो यही है कि जैसे जैसे ऊपर जाओगे आप, तो आपका एयर का डेंसिटी कम होने की वजह से प्रेशर और कम हो जाएगा, और साथ ही साथ जो है आप ऊपर की ओर जा रहे हो, मतलब ध्यान से देखोगे तो आप जो है सरफेस के डेप्थ को कम किए जा रहे हो, तो भी प्रेशर डिक्रीज ही होगा। तो इन शॉर्ट आपका प्रेशर ऊपर जाने से डिक्रीज होता है। तो जब आप इस बैरोमीटर को ऊपर ले जाओगे, पहाड़ पे चढ़ जाओगे, तो ये लेवल अपने आप नीचे आ जाएगा, एच का वैल्यू कम हो जाएगा, और फिर जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका प्रेशर इससे कम होगा। समझे? तो सरफेस से ऊपर जाओगे, अर्थ के सरफेस से ऊपर जाओगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम होने लगता है, राइट। अच्छा, अब देखो ये वाला जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है। इस प्रेशर को हम लोग 1 एटमॉस्फेयर भी बोलते हैं। इस पूरे प्रेशर को एक साथ हम 1 ATM बोल देते हैं, या फिर 1 एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे एक अलग से यूनिट आ जाता है प्रेशर का, जिसको एटमॉस्फेयर बोला जाता है। जैसे मैं आपको बोलूँ कि किसी ने वहाँ पे 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्सर्ट किया, तो 2 एटमॉस्फेयर का मतलब होता है कि इसका डबल 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल का डबल प्रेशर, राइट। तो इसको एक यूनिट बना दिया गया और हमारे पास प्रेशर का एक अलग से यूनिट आ गया, और वो है हमारा एटमॉस्फेयर। एक तो पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था ही, अब हमारे पास यहां पे मैं लिख देता हूं यूनिट्स ऑफ प्रेशर। एक नया यूनिट आया है प्रेशर का, एंड दैट इज 1 एटमॉस्फेयर, एंड दैट इज इक्वल टू 1.01325
पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, और ये जबरदस्त प्रेशर है, याद रखना, जबरदस्त प्रेशर। मतलब अगर सपोज करो मैं आपके सर पे अगर 1000 किलो का, लगभग 1000 किलो का कोई सामान रख दूं और आप जितना प्रेशर फील करोगे वो प्रेशर लगभग इस 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर है। मतलब ये प्रेशर आपको अगर फील करवाया जाए तो उतना होगा कि आपके सर पे 1000 किलो का कोई सामान रखा हुआ हो। अब थोड़ी हैरानी वाली बात यह है कि अगर इतना प्रेशर है और ये प्रेशर अभी अभी हम सबके बॉडी पे एग्जर्ट हो रहा है, क्योंकि हम एटमॉस्फेयर के अंदर है और ये एयर एटमॉस्फेयर हम पर, बॉडी के हर एक पार्ट पर इतना प्रेशर एग्जर्ट कर रही है हर जगह से, इतना खतरनाक और जबरदस्त प्रेशर, हमको तो एकदम अंदर घुस जाना चाहिए, एकदम से सिकुड़ जाना चाहिए, पर हम फ्रीली मूव कर रहे हैं और हमको फील भी नहीं हो रहा इतना खतरनाक प्रेशर। ऐसा क्यों? क्या रीजन होगा इसके पीछे? सी रीजन क्या है कि हमारे बॉडी के अंदर भी फ्लूइड होता है, हमारे बॉडी के अंदर भी एयर होता है, हमारे बॉडी के अंदर ब्लड होता है, तो फ्लूइड तो हमारे बॉडी के अंदर भी है। तो बॉडी के अंदर का जो फ्लूइड है वो बाहर की ओर प्रेशर एक्सर्ट करता है और बॉडी के बाहर का एयर हमको अंदर दबा रहा है। तो इंटरेस्टिंगली ये दोनों जो प्रेशर है, मतलब लकीली ये दोनों प्रेशर, जो बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम पर एग्जर्ट हो रहा है इतना खतरनाक, और अंदर जो हमारा फ्लूइड है वो बाहर की ओर प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, ये दोनों प्रेशर सेम होते हैं और इसीलिए हम ऐसे बचे हुए हैं। ना तो हम अंदर सिकुड़ रहे हैं, ना ही हम बाहर की ओर फट जा रहे हैं, राइट। अगर इन दोनों प्रेशर में जरा सा भी डिफरेंस आया तब हमारी बैंड बच सकती है। मान लो अंदर का प्रेशर कम हो गया, लोग बोलते हैं ना लो बीपी हो गया, तो उसके ब्लड का प्रेशर जो होता है वो लो हो जाता है। तो बाहर का प्रेशर, अगर मान लो फ्लूइड का अंदर का बॉडी का प्रेशर कम हो जाए तो बाहर का प्रेशर एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो फिर हमारे बॉडी को वो अंदर दबाने लगेगा, समझे। और अगर सपोज करो बाहर का प्रेशर कम हो जाए, अंदर उतना ही है, तो फिर वो क्या करेगा, अंदर वाला प्रेशर हमको बाहर फाड़ने की कोशिश करेगा। इसीलिए जब आप बहुत ऊपर हाइट पे चले जाते हो, मान लो अगर आप प्लेन में या कहीं भी अगर मान लो बहुत ऊपर हाइट पे जा रहे हो, पहाड़ पे चढ़ जा रहे हो, तो वहां पे हमको बहुत प्रॉब्लम होने लग जाती है। कई बार क्या होता है, लोगों के नॉस्ट्रिल्स जो है वो फट जाते हैं, खून आने लगता है, वेन्स में भी प्रॉब्लम हो सकता है, उनके कईयों के नसें भी फट सकती है। इसका रीजन क्या होता है कि आपके अंदर का जो फ्लूइड है उसका तो प्रेशर इतना ही है, राइट। लेकिन जब आप बहुत ऊपर चले जाते हो तो ऊपर जाने से आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, बाहर का प्रेशर कम हो गया, अंदर का प्रेशर तो उतना ही लग रहा है, तो वो जो एक्स्ट्रा प्रेशर है अंदर का वो आपके नसों को फाड़ने की कोशिश करती है। जो नॉस्ट्रिल्स है वहां मान लो अगर सपोज करो कोई नस होता है डेलिकेट, वो फट जाता है और फिर नाक से खून बहना चालू हो जाता है। तो इन केस अगर सपोज करो आप बहुत ऊपर चले गए, इतना ऊपर कि आपने एटमॉस्फेयर को पार कर दिया, तो बाहर का प्रेशर लगभग 0 हो जाए और उस मोमेंट पे अगर आपने अपना हाथ बाहर किया तो आपके हाथ के नसें जो है फट जाएंगी, क्योंकि अंदर का प्रेशर इतना जबरदस्त होगा, बाहर प्रेशर 0 होगा और आप बस वैक्यूम में ऐसे खड़े हो जाओ तो आपकी पूरी नस जो है वो ब्लड अंदर का सब कुछ फट के बाहर आ जाएगा। इतना खतरनाक प्रेशर होता है ये। वो फिलहाल हम पर एग्जर्ट हो रहा है, पर हमारे के अंदर के प्रेशर ने हमको एक्चुअली अभी बचा के रखा हुआ है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना स्ट्रांग होता है कि ऐसा कहा जाता है कि बहुत पहले 2 ऐसे हेमिस्फीयर्स थे, अलग अलग हेमिस्फीयर्स थे, हॉलो हेमिस्फीयर्स थे, हॉलो खाली था। इनको लोगों ने क्या किया, थोड़ा ऐसे चिपकाया और किसी तरीके से इसके अंदर का एयर जो है वो बाहर निकाल दिया और अंदर वैक्यूम क्रिएट कर दिया। वैक्यूम क्रिएट किया, इसको ऐसे दबा दिया, बस चिपकाया बिल्कुल भी नहीं था, बस दोनों को टच कर दिया और टच करने के बाद अंदर का जो एयर था वो बाहर निकाल दिया। इन दोनों हेमिस्फीयर्स को, हॉलो हेमिस्फीयर्स को टच करके अंदर का एयर बाहर निकाल दिया और इस तरीके से इनको यहाँ पे बस एक दूसरे से टच कर दिया गया। अब ये इस तरीके से चिपके, हमने कुछ किया नहीं था, बस टच किया था, ये इस तरीके से दोनों चिपके कि यहां से जो हाथी है, हाथी का बल लगा दिया गया था। एक हाथी यहां से खींच रहा है, एक हाथी यहां से खींच रहा है। हाथियों के खींचने के बाद भी ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हुए। क्यों? क्योंकि देखो अंदर वैक्यूम क्रिएट हो गया था, आपने अंदर का तो एयर हटा दिया, वैक्यूम क्रिएट हो गया, इसका मतलब अंदर का प्रेशर हो गया 0। अब इस पर सिर्फ और सिर्फ बाहर का प्रेशर पड़ रहा था और वो बाहर का प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है।
और ये हमको पता है कितना ज़्यादा होता है, 10⁵ पास्कल के बराबर। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या कर रहा था, इन दोनों को चिपका के रखा हुआ था। और इतना ज़्यादा होता है ये प्रेशर, आपने देखा कि इवन हाथी के बल से भी ये दोनों अलग नहीं हो पाए। और इतना प्रेशर हमारे बॉडी पे हर मोमेंट पे, हर पॉइंट पे लग रहा है, पर ये बाहर से भी लग रहा है और अंदर का फ्लूइड भी लगा रहा है। ठीक है, तो ये चलो बात हो गई आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। इसका एक नया यूनिट हमको मिला प्रेशर का, एटमॉस्फेयर, दैट इज इक्वल टू 1.01325 पास्कल। हमने यहाँ पे एक और यूनिट बनाया जिसको बोला जाता है टॉर। 1 टॉर का वैल्यू होता है 133 पास्कल। अब ये 133 पास्कल कब आएगा बताओ? अगर सपोज करो तुम कहीं चले गए, किसी ऐसी जगह पे चले गए जहां पे तुमने ये देखा, सी नॉर्मली आपका इसका जो हाइट होता है सी लेवल पर मर्क्यूरी कॉलम का, वो कितना होता है? 760 मिलीमीटर होता है ना। तो 760 मिलीमीटर अगर मर्क्यूरी कॉलम में हाइट रहा तो हम बोल सकते हैं कि हमारा प्रेशर कितना है, इतना है 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। तो कई बार लोग ना प्रेशर को पास्कल या फिर एटमॉस्फेयर में नहीं बताते, कई बार हाइट बता देते हैं। वो बोल देंगे कि हाँ भाई मर्क्यूरी कॉलम का जो हाइट है वो 760 मिलीमीटर है। उन्होंने मर्क्यूरी कॉलम का हाइट बताया तो आप समझ जाओ कि प्रेशर कितना होगा, वो आपको कैलकुलेट करना है इस फॉर्मूला में डाल के। तो अगर उसको मैंने ये बताया कि मर्क्यूरी कॉलम का हाइट 20 मिलीमीटर है, यहाँ पे 760 था ना, 20 मिलीमीटर है, तो वो क्या करेगा? अच्छा, 20 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, मर्क्यूरी को हम Hg से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो क्या करेगा? कैलकुलेट करेगा ρgh। रो का वैल्यू क्या डालेगा? 13600 मल्टीप्लाइड बाय 9.8, 13600 मल्टीप्लाइड बाय 9.8 मल्टीप्लाइड बाय 20 मिलीमीटर का मतलब होता है 20 इंटू 10⁻³ और ये कैलकुलेट करके उसको पास्कल में प्रेशर मिल जाएगा। तो इस तरीके से लोग जो है हाइट का वैल्यू बताकर भी प्रेशर बता देते हैं। तो आपको अगर मर्क्यूरी कॉलम का हाइट पता चल जाए तो इस फॉर्मूले से प्रेशर आपको पता चल ही जाएगा। तो अगर मान लो किसी जगह पे प्रेशर कुछ इतना है कि जब मर्क्यूरी कॉलम को चेक किया गया तो मर्क्यूरी कॉलम में आपका वैल्यू 1 मिलीमीटर आया, हाइट कितना आया? 1 मिलीमीटर ऑफ Hg। अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे प्रेशर ρgh का वैल्यू डालकर, तो आपको 133 पास्कल अपने आप मिल जाएगा। इसका मतलब अगर मर्क्यूरी कॉलम में 1 मिलीमीटर का हाइट हो, उस टाइम पे जो प्रेशर होता है उस प्रेशर को हम 1 टॉर बोलते हैं। मर्क्यूरी कॉलम में 1 मिलीमीटर के हाइट का अगर प्रेशर हमको दिख रहा है तो वो प्रेशर को हम 1 टॉर बोलते हैं। और जब कैलकुलेट किया गया तो इस 1 टॉर का वैल्यू कितना आया? 133 पास्कल। तो एक और यूनिट है टॉर और उसका पास्कल से ये रिलेशन है। सो 1 टॉर इज इक्वल टू 133 पास्कल, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01325 पास्कल। तो ये ऐसा यूनिट के अलावा 2 और यूनिट्स हमारे पास प्रेशर के आपको सामने दिख रहा है, एटमॉस्फेयर और टॉर। तो चलो भाई, ये तो बात हुई एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मर्क्यूरी बैरोमीटर का यूज करके मेजर किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि अगर मान लो मुझे किसी कंटेनर में गैस रखा हुआ है या कोई चीज रखी हुई है, लिक्विड रखा हुआ है, उसका प्रेशर मेजर करना है। कई बार प्रेशर बहुत हाई हो सकता है, कई बार प्रेशर लो हो सकता है। तो अगर किसी चीज का, कंटेनर का प्रेशर अगर मुझे मेजर करना है, तब हम एक अलग डिवाइस यूज करते हैं और उस डिवाइस को बोला जाता है ओपन ट्यूब मैनोमीटर। इसका यूज कैसे होता है ध्यान से देखना। सी यहाँ पे ये एक्चुअली एक यू ट्यूब होता है, अगेन एक ट्यूब हमारे पास होता है जो यू शेप का होता है और इसके अंदर हम एक लिक्विड भर देते हैं। अगर आपको हाई डेंसिटी का कोई प्रेशर मेजर करना है, प्रेशर अगर मान लो अगर आपको हाई प्रेशर मेजर करना है, मान लो आपने कोई गैस लाया, उसका प्रेशर बहुत ज्यादा है, हाई प्रेशर अगर आपको मेजर करना है तो इसके अंदर हम क्या करते हैं? मर्क्यूरी यूज करते हैं। अब मर्क्यूरी की डेंसिटी काफी ज्यादा होती है, बहुत ही हाई डेंसिटी होती है मर्क्यूरी की। अगर आपको कम प्रेशर मेजर करना है, लो प्रेशर मेजर करना है, तब यहां पे हम लो डेंसिटी का लिक्विड यूज करते हैं, जैसे कोई ऑयल यूज कर लेते हैं और फिर प्रेशर मेजर करते हैं। जिस कंटेनर का, जिस चीज का आपको प्रेशर मेजर करना है, उसको आपको क्या करना है? इस यू ट्यूब के इस एंड से अटैच कर देना है। तो मान लो मेरे पास गोला सा कोई एक कंटेनर था जिसमें गैस रखा हुआ था और वो गैस वाले कंटेनर को हमने इस एंड पर ऐसे अटैच कर दिया। बीच में लिक्विड है
और मान लेते ऊपर का ये वाला पार्ट जो है खुला हुआ है, खुला हुआ है, इसका मतलब यहाँ से जो प्रेशर एग्जर्ट होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जर्ट होगा, पी नॉट। दिखाई दे रहा है ना आपको, ये पी नॉट प्रेशर यहाँ पे एग्जर्ट होगा। अब देखो यहाँ पे प्रेशर कौन सा एग्जर्ट हो रहा है, पी नॉट, जो उसको इस लिक्विड कॉलम को अंदर दबा रहा है। यहाँ पे आपका गैस जिसका प्रेशर आप मेजर कर रहे थे, ये प्रेशर मान लो पी है, ये पी प्रेशर क्या करेगा, इस लिक्विड कॉलम को नीचे की ओर दबाएगा। अगर ये प्रेशर ज्यादा है, जितना ज्यादा ये प्रेशर होगा उतना ही ज्यादा इस लिक्विड कॉलम को नीचे दबाएगा, और ये प्रेशर अगर कम है तो लिक्विड कॉलम भी ऊपर होगा। तो उस हिसाब से, प्रेशर के हिसाब से इसका लिक्विड कॉलम ऊपर नीचे होगा। तो जो गैस का प्रेशर है वही प्रेशर इस पॉइंट पे एग्जर्ट हो रहा है जो कि पी है। अब एक सीधी सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ करते हैं और यहां पे आ जाते हैं, और आपको पता है कि लिक्विड कॉलम में सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होता है। इसका मतलब गैस का प्रेशर जो यहां पर पी एग्जर्ट हो रहा है, अब ये पॉइंट जो है यहां पे सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, इसका मतलब इस पॉइंट पे भी प्रेशर क्या होगा, पी ही होगा। तो इस पॉइंट पे प्रेशर क्या है, पी है, राइट। अच्छा, अब ये जो प्रेशर पी है आपका, ये जो प्रेशर पी है दैट विल बी इक्वल टू, अब देखो ये लिक्विड कॉलम पे आ गए हम लोग। अब याद करो आपका जो टोटल प्रेशर पी होता था यहाँ पे, जिसको हम एब्सोल्यूट प्रेशर बोलते हैं, ये प्रेशर किसके वजह से होगा, एक तो लिक्विड कॉलम के वजह से, मान लो ये हाइट h है। अब ये हाइट h आप मेजर कर सकते हो, कैसे, देखो आप ये पॉइंट आप यहाँ पे देखोगे, जब यूट्यूब को यहाँ पे देखोगे तो आपका ये वाला जो लेवल है वो यहाँ पे है, ये दिख जाएगा, राइट। और यहाँ से आप सीधी लाइन पे देखोगे तो ये वाला जो आपका हाइट है, ये वाला भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे एक मार्किंग होगी और यहाँ पे एक मार्किंग होगी। तो ये वाला हाइट और ये वाला हाइट आपको पता चल गया, तो उसके बीच का जो ये हाइट h है ये आप पता कर सकते हो। तो ये h पता चल गया हमको। अब इस पॉइंट पे टोटल प्रेशर जो होगा वो दो फॉर्म में होगा, क्योंकि ये खुला हुआ है, तो एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और उसके अलावा ये जो लिक्विड है उसका गेज प्रेशर रो जी एच। तो इस पॉइंट पे एक तो लिक्विड प्रेशर एग्जर्ट कर रही है नीचे की ओर, दैट इज रो जी एच, जिसको हम गेज प्रेशर बोलते हैं, और दूसरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट। ये टोटल प्रेशर पी यहाँ पे आपका आ जाएगा, समझ गए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप ऑलरेडी ढूंढ चुके हो यहां से मर्क्यूरी बैरोमीटर से, तो पी नॉट तो आपको पता ही है। लिक्विड का डेंसिटी आपको पता है, जी का वैल्यू पता है, और एच अभी अभी आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। ये सारे वैल्यू डालो, आपको पी का वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा, और यही पी जो है आपका गैस का प्रेशर है। तो इस तरीके से हम गैस का या किसी और कंटेनर के अंदर जो रखी हुई चीजें हैं उसका प्रेशर भी हम यू ट्यूब या ओपन ट्यूब मैनोमीटर से मेजर कर सकते हैं। तो इस तरीके से फ्लूइड का प्रेशर मेजर किया जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और किसी कंटेनर का प्रेशर, मर्क्यूरी बैरोमीटर एंड यू ट्यूब मैनोमीटर। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे की जो भी चीजें हम अगले वीडियो में देखते हैं। ओके, थैंक यू।